तो हेलो माय लिसनर। एपिसोड 5 में आप लोगों ने सुना कि राहुल अपने कॉलेज जाता है और फीस काउंटर में जाकर पूछता है कि उसका कॉलेज की फ़ीस कौन भरता है। तब फीस काउंटर में जो आदमी रहता है वो उसे बताता है कि तुम्हारे फीस एक अंकल भर के जाते थे, उनका नाम रामवीर ठक्कर है। राहुल उनसे उसका रामवीर ठक्कर का नंबर ले लेता है और फिर अपने दोस्त स्टॉकर से उसका एड्रेस पता लगाता है। राहुल पूरी रात उस नंबर का एड्रेस पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो नंबर स्विच ऑफ रहता है। अगले दिन राहुल अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जीता है और फिर दूसरे दिन स्टॉकर राहुल को बताता है उस एड्रेस के बारे में और राहुल उस एड्रेस की जगह में जाता है। राहुल उस एड्रेस पे पहुंचता है। वो एड्रेस एक घर का था। राहुल उस घर के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तभी एक अंकल आके दरवाज़ा खोलते हैं। राहुल उनसे पूछता है कि आपका नाम रामवीर ठक्कर है। वो जैसे ही इतना कहता है वो अंकल उसके गले मिलते हैं और वो उसको बताते हैं कि वो कब से उसे फ़ोन कर रहे थे और उसे ये भी बताते हैं कि जब वो अपने काम से वापस आ रहे थे तब वो उन्हें एक जगह पर रोता हुआ मिला था और उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला, क्योंकि उनका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा गया था जो 4 साल का था। और फिर बात करने के बाद राहुल उनसे गले मिलता है और उन्हें कहता है कि जो भी हो आप ही मेरे पापा हैं, और कहता है कि अभी मैं जा रहा हूँ पर मैं आऊँगा। और फिर राहुल वरुण के साथ चला जाता है गाड़ी में। अब आगे वरुण गाड़ी चलाते हुए राहुल से पूछता है तेरी जॉब कहाँ है। तब राहुल कहता है एक ऐसी जॉब ढूंढ जहाँ पर मैं एक दिन आऊँ और अगले दिन मेरी छुट्टी हो। तब वरुण कहता है ये ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी। फिर राहुल कहता है तू ढूंढ ना। वरुण कहता है ठीक है। वरुण राहुल को उसके घर छोड़ता है और अपने घर चला जाता है और थोड़ी देर बाद राहुल सो जाता है। राहुल भी अकेला था। उसकी केयर करने वाला कोई नहीं था, ना ही उसके माता पिता और ना ही कोई रिश्तेदार। राहुल को अपने कॉलेज की फ़ीस भी खुद ही भरनी पड़ती। राहुल अपनी असल ज़िंदगी में कॉलेज के बाद एक जगह काम किया करता था अपने कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए, और इस नई ज़िंदगी में राहुल की कोई केयर करने वाला था और उसको समझने वाला भी। अगले दिन राहुल अपनी लाइफ में उठता है। थोड़ी देर बाद सुमित आता है और राहुल पूरे दिन कल जो हुआ उसके बारे में सोच रहा था। राहुल को अब अपनी न्यू लाइफ में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। राहुल पूरा दिन अपना कुछ काम करता है और जल्दी से अपनी न्यू लाइफ को जीने के बारे में सोच रहा होता है। तभी राहुल कहता है अभी अगर मैं सो जाऊं तो अपनी न्यू लाइफ में जा सकता हूं, क्योंकि हमेशा मैं रात के सोने के बाद ही वहाँ सुबह उठता हूँ। आज जल्दी सो के देखता हूँ। उस समय शाम के 4 बज रहे होते हैं। राहुल सो जाता है इसलिए क्योंकि वो जल्दी से कल की न्यू लाइफ को जीना चाहता था। थोड़ी देर बाद राहुल की आँख खुलती है। राहुल घड़ी में देखता है 6 बज रहे होते हैं। राहुल को लगता है कि अभी वो अपनी न्यू लाइफ में है। वो जाता है और बाथरूम में अपना मुंह धुलता है और शीशे में अपना चेहरा देखता है और कहता है मेरा चेहरा तो मेरा ही है, तो बदला ही नहीं, यानी मैं अभी अपनी लाइफ में हूँ। तब राहुल को याद आता है कि उसकी न्यू लाइफ में वो जब सुबह सोने की कोशिश किया था तो उसका चेहरा नहीं बदला और अपनी लाइफ में वो वापस नहीं आया था। उस लाइफ में वो सुबह सोया था, अपनी लाइफ में वो दोपहर को सोया था 4 बजे, और हमेशा जब वो रात में सोता है तभी उसका चेहरा बदलता है और वो न्यू लाइफ में जाता है। राहुल कहता है अच्छा, यानी जब मैं रात में सोता हूँ तो सुबह जब मेरी नींद खुलती है तो मैं अपनी न्यू लाइफ में जाता हूँ। पूरे दिन अगर मैं कभी भी सोऊंगा तो मैं अपनी न्यू लाइफ में वापस नहीं आ सकता जब तक मैं रात में नहीं सोता।
राहुल घूमने के लिए बाहर चला जाता है और रात को 7 बजे घर आता है। खाना खाने के बाद राहुल कुर्सी पर बैठ के फ़ोन चलाने लगता है। तभी वो सोचता है कि अगर मैं सोऊं ही नहीं तो क्या होगा। ये कहकर राहुल पूरी रात जगता रहता है। राहुल फ़ोन में गेम खेलता रहता है। तभी राहुल घड़ी में देखता है। घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी रहते हैं। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, राहुल के हाथ से फ़ोन छूटकर गिर जाता है और राहुल कुर्सी में सो जाता है। अगले दिन राहुल की नींद उसकी न्यू लाइफ में खुलती है। घड़ी का अलार्म बज रहा होता है। राहुल घड़ी को बंद करता है और फ़ोन उठाता है। फिर वरुण को फ़ोन करता है और कहता है, हेलो वरुण, जॉब मिली? तब वरुण कहता है, कल ही मिल गई थी, पर तू ना कॉलेज आया और ना ही मुझसे बात की। तब राहुल कहता है, माफ़ कर दे भाई, अच्छा बता, मेरी 1 दिन की छुट्टी मिलेगी ना? फिर वरुण कहता है, हाँ मिल जाएगी, सैलरी कम है थोड़ी, तो एक एक दिन छोड़ के आ सकता है। जिस दिन तू नहीं आएगा उस दिन वो किसी दूसरे को लगा ले, मेरा दोस्त है इसलिए मान गया, वरना कोई ऐसी जॉब देता नहीं। तेरे अकाउंट का क्या हुआ? तब राहुल कहता है, हो गया है, मैसेज आया है कि अकाउंट खुल गया है, मैं आज जॉब में ज्वाइन हो सकता हूँ। तब वरुण कहता है, कॉलेज के बाद जाना, मैंने उसे बोला है कि कॉलेज के बाद आएगा वो। फिर राहुल कहता है, ठीक है। और फिर राहुल फ़ोन काट देता है और कपड़ा पहन के कॉलेज चला जाता है। राहुल पूरे 1 महीने अपनी लाइफ और न्यू लाइफ दोनों को जीता है और अपनी न्यू लाइफ में अकाउंट में पैसे डालने के लिए वो जॉब भी करता है। राहुल अपनी जॉब ख़त्म करके जाता रहता है। तभी रास्ते में उसे वरुण मिलता है। राहुल वरुण को बुलाता है, वरुण। तब राहुल वरुण को देखता है और उसके पास आता है और कहता है, सैलरी मिल गई? तब राहुल कहता है, मिल गई है, अकाउंट में आ गई है। तब चलते हैं ट्राई करने के लिए अपने दोस्त स्टॉकर के पास। राहुल और वरुण स्टॉकर के घर पहुंचते हैं। वरुण कहता है, आज ट्रेडिंग करेंगे भाई। तब पंकज यानी स्टॉकर कहता है, ठीक है, आओ अंदर। पंकज तीनों को जूस पिलाता है और बोलता है, कितना लगाओगे? तब राहुल कहता है, भाई अभी तो कम लगाएंगे, ज़्यादा लगा दिया और प्रॉफिट भी नहीं हुआ तो पूरे पैसे गए। तब पंकज कहता है, अच्छा फिर भी कितना? तब राहुल कहता है, 1,000। फिर वरुण कहता है, एक? उसके बाद पंकज कहता है, अरे ठीक ही तो है, ज़्यादा लगा दिया, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो पैसे तू देगा। तब वरुण धीमे से कहता है, ठीक है। और फिर राहुल 1,000 रुपये लगा देता है और ट्रेडिंग की शुरुआत करता है। तीनों लोग मॉनिटर देखते रहते हैं। फिर पंकज कहता है, भाई हार गए, पैसे गए। तब राहुल कहता है, पैसे गए? फिर पंकज हाँ पर सिर हिलाता है। तब राहुल कहता है, मुझे पता था, इसीलिए कम पैसे लगाए थे, तू कह रहा था ना पैसे लगा जीतेंगे, 1,000 रुपये चले गए। तब वरुण कहता है, सॉरी यार। फिर राहुल कहता है, अरे कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ ज़्यादा पैसे नहीं लगाए, चल मैं चलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है, बाय। राहुल अपने घर आ जाता है और थोड़ी देर बाद सो जाता है। और अगले दिन अपनी लाइफ में जब वो कॉलेज ख़त्म करके घर जाता रहता है, तब सोचता है, मैं अपनी न्यू लाइफ में जो भी करूं उसका असर मेरी लाइफ में नहीं होता, तो क्यों ना पैसे लगा के देखें, जीत गए तो पैसे जीतेंगे, वरना नहीं। अगले दिन राहुल अपनी न्यू लाइफ में उठता है और जल्दी उठकर कॉलेज जाता है। आज कॉलेज में पंकज यानी स्टॉकर भी आया था। लंच में राहुल पंकज के पास जाता है और कहता है, शाम को फिर से करेंगे। फिर पंकज कहता है, पैसे गए तो? फिर राहुल कहता है,
तू उसकी चिंता मत कर। तब पंकज कहता है ठीक है। फिर शाम को वरुण के साथ राहुल पंकज के घर पहुंचता है। पंकज राहुल और वरुण को अपने कमरे पे बैठाता है और पंकज कहता है आज जिसमें भी पैसा लगाओगे उसका 10 गुना मिलेगा, सिर्फ आज। तुझे नहीं लगाना तो बोल दे, हम नहीं करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तब राहुल कहता है ट्राई करते हैं। तब पंकज पूछता है कितना? तब राहुल कहता है अभी 5,000। तब पंकज कहता है ओके। पंकज कंप्यूटर पे जाता है और पैसे लगा देता है और तीनों मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हैं। तभी पंकज राहुल और वरुण की तरफ हैरान होकर देखता है और कहता है अबे जीत गए 50,000 रुपये। तब वरुण कहता है सच कह रहा है? तब पंकज हाँ में सिर हिलाता है। तो वरुण खुशी से नाचने लगता है और कहता है जीत गए, अकाउंट में पैसे आ गए। तब पंकज कहता है अभी कर सकते हैं। और फिर वो 50,000 रुपये को बांटने के लिए होता है। तभी वरुण कहता है भाई बराबर करके तीनों अकाउंट में पैसे डाल दे। तब राहुल कहता है ठीक है, अगली बार तू करना। फिर राहुल 50,000 को बराबर करके तीनों अकाउंट में डाल देता है। तब राहुल कहता है अब तू लगा, पैसे मिले ना एक बार तो लगाना ही होगा, वरना पैसे वापस कर। तो हेलो माय लिसनर, अगर आपको जानना है कि राहुल कैसे गोल्ड का सीईओ बना और उसने उतना बड़ा और वो उतना ज़्यादा फेमस हुआ और कैसे उसने उतनी बड़ा अपना एम्पायर क्रिएट किया, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसका एपिसोड जल्दी आएगा। तो क्या तुम लोग तैयार हो राहुल की रिच लाइफ देखने को? तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, इसका एपिसोड जल्द ही आएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।